हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। SC/ST श्रेणियों को अब सब कैटेगरी में भी आरक्षण दिया जा सकता है। सब कैटेगरी का मतलब समझ रहे हो, अब आरक्षण के अंदर भी आरक्षण की इजाजत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूर कर दिया है और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही खुद का 19 साल पुराना फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अब आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकती हैं। जैसे SC/ST OBC का जो मेन आरक्षण होता है, उसमें अब जातियों के अंतर्गत भी राज्य सरकारें आरक्षण दे पाएगी। जैसे OBC में अंदर अलग अलग जातियां होती हैं, SC में अलग अलग जातियां होती हैं, तो पर्टिकुलर उन कास्ट को भी अलग से आरक्षण देने का अधिकार होगा अब राज्य सरकारों के पास। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है ना। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को सतर्क किया और कहा कि फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहें, क्योंकि आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाई रिटर्न का वादा करते हैं। IPO, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आदि में निवेश वगैरह को लेकर भी आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप HDFC बैंक का क्या कहना है इस पर। चलिए अगली खबर देखिए, महंगाई का बड़ा झटका। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, सभी तरह के लोन महंगे हो चुके हैं। इस सरकारी बैंक ने अगस्त की शुरुआत में ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और वो बैंक है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। PNB ने अपने MCLR में 0.05% यानी 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और ऐसे में दोस्तों अब पंजाब नेशनल बैंक के सभी तरह के कंज्यूमर लोन महंगे होंगे, यानी आपके हर महीने की लोन की किस्त बढ़ने वाली है अगर आपने भी PNB से लोन लिया हुआ तो। और ये नई दरें अगस्त 2024 से ही लागू हो चुकी हैं। और वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और खबर देखिए आप, बैंक ऑफ इंडिया BOI ने अपनी अल्पकालिक एवं मध्य अवधि की सावधि जमा दरें भी बढ़ाई है। यानी बैंक ऑफ इंडिया की FD वगैरह में अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, कितना ज्यादा मिलेगा तो देख सकते हैं आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। 180 दिनों से लेकर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक की FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, महंगाई पर एक अच्छी खबर है। दिल्ली, NCR और मुंबई के लोगों को आज से राहत मिलेगी। शुक्रवार से ही 50 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचेगी सरकार। इन बड़े शहरों के रिटेल मार्केट में गवर्नमेंट खुद ये आलू, प्याज, टमाटर की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सस्ते में लोगों को टमाटर बेचेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को मिली छूट। MPS मेंटेन करने के लिए सरकार ने 2 साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। जी हाँ, MPS यानी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। तो अब नियम के मुताबिक सभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों को मिनिमम कितनी पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है, इसका मतलब यह कि बैंक के पास 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए। और MPS मेंटेन करने के लिए बैंकों के पास 1 अगस्त 2024 तक की समय सीमा थी, लेकिन इस समय सीमा को फिलहाल 2026 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया सरकार ने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को लेकर RBI ने डेटा जारी किया और कहा कि अब तक 97.92% नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 7,409 करोड़ रुपए तक के नोट आना बाकी है। और वहीं देखिए एक अनोखा वाकया हुआ, नई संसद भवन के छत से पानी लीक होने लगा। तो संसद भवन में नीचे बाल्टी भी रखी गई, इसका एक वीडियो भी सामने आना देख सकते हैं आप। और विपक्ष ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। जवाब में लोकसभा सचिवालय बोला कि अब इसे ठीक करा लिया है। वहीं देखिए रेल मंत्री भी गुस्सा हो गए संसद में और कहा कि हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी कि वे रेल नहीं बल्कि रील मंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, GST कलेक्शन का डेटा आ रहा। सरकार के GST कलेक्शन में जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। बीते महीने जुलाई में 10.3% की बढ़ोतरी हुई और 1.82 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है GST का नेट कलेक्शन। ये साल 2024-25 का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन रहा। सालाना आधार पर 10% की बढ़ोतरी हुई। ये देख सकते हैं आप पिछले कुछ सालों के कलेक्शन के डेटा भी। और वहीं दोस्तों जुलाई महीने में UPI ट्रांजैक्शन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। 1444 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि पिछले साल की जुलाई से 45% ज्यादा है। और इतने करोड़ ट्रांजैक्शन से कुल 20 लाख करोड़ की धनराशि इधर उधर ट्रांसफर की गई UPI के जरिए, मतलब फोन पे, गूगल पे के जरिए। चलिए अगली खबर देखिए, सालाना 8% GDP ग्रोथ रही तो साल 2047 तक $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। ये कहना है KV सुब्रमण्यन का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। भारत के लिए एक और अच्छी रिपोर्ट देखिए आप, डेयरी के क्षेत्र में भी अब हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बन चुका है। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का 25% योगदान है अभी। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, मतलब दुनिया भर में जितना भी दूध काम में आ रहा उसका 25% दूध सप्लाई इंडिया करता है। चलिए अगली खबर देखिए, जुलाई महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी विकास दर घटी। नए ऑर्डर और आउटपुट में भी नरमी रही वजह है। जहां जून में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 58.3 थी, वो घटकर जुलाई में 58.1 हो गई है। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार ने विंडफॉल टैक्स को घटाकर 4600 रुपए प्रति टन कर दिया है। जुलाई से नई दरें लागू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट के बीच ये विंडफॉल टैक्स घटाया है और हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में आपको पेट्रोल डीजल के रेट में भी राहत मिले। वैसे आपको पता होगा अगस्त महीने से ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हो चुका है। इसके अलावा आपकी फ्लाइट टिकट भी महंगी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी 5000 रुपए लेट फीस लगेगी अगस्त से ही, क्योंकि लास्ट डेट 31 मार्च ही थी। और जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता उसमें 8.5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसके नए रेट क्या है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर होता है उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा सरकार ने ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की
कीमतों में 2058 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। तो इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है, क्योंकि एयरलाइंस कंपनी अपना टिकट किराया बढ़ा सकती है। वैसे एक एयरलाइन कंपनी ने एक ऑफर भी निकाला हुआ है, 30 सितंबर तक 2000 रुपए से भी कम में आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से फ्रीडम सेल लॉन्च की गई है। भारत की स्वतंत्रता के 77 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑफर निकाले हैं, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या मुख्यमंत्री हाउस में गुंडे होने चाहिए। विभव को स्वाति की हालत पता थी फिर भी मारा, क्या सत्ता दिमाग पर चढ़ गई है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में केजरीवाल के पीए विभव कुमार की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। और भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला तीसरा मेडल, और ये तीसरा मेडल दिलाया है शूटर स्वप्निल ने। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के रहने वाले हैं, एक किसान के बेटे हैं। इन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अलावा भी इन्होंने पिछले कुछ सालों में कई मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता, 2021 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने गोल्ड लिया था। और अभी इस ओलंपिक में ये अब तक के टोटल मेडल की अलग अलग देशों की टेबल भी आप देख सकते हैं। टोटल 11 गोल्ड समेत 21 मेडल जीत चुके हैं दुनिया के अलग अलग देश, जिनमें हमारे भारत के खाते में 3 ब्रॉन्ज मेडल आए अभी तक। और भारत में ओलंपिक्स का अपडेट देखिए आप, सिंधु पेरिस ओलंपिक से बाहर हुए, प्री क्वार्टर गंवाया, सात्विक चिराग भी हारे, शूटर स्वप्निल ने भारत को तीसरा मेडल दिलाया, तो मैंने आपको बताई दिया। और इनकी इस जीत पर देखिए आप, पदकवीर स्वप्निल पर नोटों की बारिश की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा करते हुए कहा 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा इनको। और वहीं दोस्तों इस बार के ओलंपिक में एक और बड़ा दावा देखिए आप, 51 साल के शूटर ने बिना किट जीता सिल्वर, ये तुर्की के हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दाखिल की पहली चार्जशीट, इसमें 13 आरोपियों के नाम है। अब तक कुल 40 की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें। और देखिए बड़ी खबर, डिजिटल क्रांति से दुनिया को बदल रहा भारत, यूएन में भी हुई जमकर तारीफ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे, जो अभी वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना हुई थी ना, उसमें अब तक 293 लोगों की जांच आ चुकी है। अभी सेना का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन शव खोजने का काम अभी भी जारी है। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यहाँ पहुंचे और पीड़ितों से मिले। राहुल बोले कि मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने भी अपने पिता को खोया है, और उन्होंने हर मदद का आश्वासन भी दिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। भारत वियतनाम के बीच 30 करोड़ डॉलर की एक क्रेडिट लाइन पर भी सहमति बनी, और इससे वियतनाम की समुद्री सीमा की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं भारत ने मालदीव को भी बड़ी राहत दी है, 2 बंदरगाहों से आवश्यक वस्तुओं के निर्यात करने की अनुमति दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की यह घटना का वीडियो हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। यहाँ बारिश में एक बाइक पर बैठी हुई लड़की को, युवती को कुछ असामाजिक तत्व लड़के जो है गिरा देते हैं, बेड टच भी करते हैं। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और लखनऊ में 16 लोगों को दबोच लिया है। इतना ही नहीं, डीसीपी समेत इलाके के 3 अफसरों को भी हटा दिया है, और इंस्पेक्टर समेत पूरी पुलिस चौकी, पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया है। लखनऊ में हुए इस युवती से बदसलूकी के मामले पर योगी बोले कि पूरी लिस्ट मेरे पास है, एक पवन यादव है, दूसरा मोहम्मद अरबाज, और सब पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि हम इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, क्या इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, अब आप चिंता मत करो। सदन में गरजे सीएम योगी, बोले कि मैं यहाँ नौकरी करने और प्रतिष्ठा पाने नहीं आया हूँ, हम तो व्यवस्था को बदलने आए हैं, जो भी गड़बड़ी करेगा अंजाम भुगतेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली वासियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, बदल जाएगा दिल्ली का पुराना ड्रेनेज सिस्टम। अब मानसून में 24 घंटे काम करेगा एमसीडी स्टाफ। हाल ही में जो दिल्ली में कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने का मामला सामने आया था, तो उसके बाद अब दिल्ली सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया। एक तो अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी, और एमसीडी के अधिकारी और स्टाफ 24 घंटे काम करेंगे, खास करके ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर, है ना। वैसे दिल्ली में जो ये आईएएस कोचिंग के सामने कार निकालने वाला शख्स था, जिस पर आरोप लगा था कि कार की वजह से तेज बहाव आया और बेसमेंट का गेट टूट गया, इस वजह से पानी भर गया, है ना, तो इस शख्स को भी फिलहाल कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। चलिए खबर देखिए, भूतकाल आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत खारिज की गई। यूपीएससी ने धोखाधड़ी और जालसाजी की एफआईआर दर्ज कराई थी। एक दिन पहले आपको पता होगा यूपीएससी ने इनका आईएएस सिलेक्शन भी रद्द कर दिया है। अब ये एक आम महिला बन चुकी है, पहले कलेक्टर साहिबा थी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, मोटापा कम करने का इंजेक्शन अगले साल से मिलने लगेगा भारत में, लेकिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होगा। हाल ही में जो सरकार ने अमेरिका के एक इंजेक्शन को भारत में मंजूरी दी थी, तो उस पर सरकार का ये कहना है, और कुछ डॉक्टर एक्सपर्ट की भी क्या राय है मोटापा कम करने के इंजेक्शन को लेकर, देख सकते हैं आप डिटेल। डॉक्टर विनय कुमार सो का क्या कहना है, डॉक्टर अनुपम आनंद भी क्या बोले इस पर। वैसे आजकल गाँव में भी मोटापा काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, गाँव और शहरों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर राजधानी में अलर्ट जारी किया गया, ड्रोन व पैराग्लाइडर के उड़ाने पर भी रोक लगा दी है। आने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए अभी से सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू हो चुकी हैं। वहीं खबर है कि लोकसभा से पारित हुआ रेल बजट भी, विपक्ष ने रेल हादसों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। तो देखिए इस पर भी रेल मंत्री ने कहा, रेलवे के कवच सिस्टम को लेकर बड़ा अपडेट दिया और बोले कि पूरे रेल नेटवर्क में इसे लगाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, और रेलवे में कवच सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद रेलवे दुर्घटनाओं पर लगाम लग सकेगी, है ना। रेल मंत्री बोले कि कवच लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों की आम आदमी का सफर अब और आसान होगा। ट्रेन के जनरल कोच में अब 2 के बजाय लगेंगे इतने कोच। रेल मंत्री
की तरफ से अपडेट दिया गया। एक तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले महीनों में 2500 जनरल कोच बनाने का काम शुरू किया जाएगा और इस तरह के कुल 10,000 कोच बनाने का लक्ष्य रखा है रेलवे ने आने वाले कुछ ही महीनों में, है ना। तो कहने का मतलब सिंपल ये कि रेल के डिब्बों की संख्या बढ़ेगी तो आपको टिकट मिलने में भी समस्या नहीं होगी और रेलवे सफर के दौरान ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहेगी, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश हुई जिसके चलते केदारनाथ यात्रा भी स्थगित करने की सलाह दी गई। 12 लोगों की जान जाने की खबर है और फिलहाल केदारनाथ यात्रा रुक चुकी है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही से मची। उत्तराखंड में आपदा से 11-12 लोगों की मौत के बाद 5 अभी भी लापता है। पीड़ितों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ मार्ग में फंसे लोगों का भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग में फंसे 3300 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी बादल फटने की घटना हुई जिससे भारी तबाही मच गई। 5 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लापता है। कई जगहों पर मलबे में मिले शरीर के अंग, 4 सेकंड में गिरी 5 मंजिला बिल्डिंग भी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बह गया। ये बादल फटने की तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयानक है। और ये देखिए आप हिमाचल कुल्लू की घटना, 5 सेकंड में 5 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। इधर राजधानी दिल्ली में भी अब बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, हथनी कुंड से छोड़ा गया 53,000 क्यूसेक पानी। कुछ और राज्यों के मौसम के हालात देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट, मंडला में नर्मदा नदी उफान पर चल रही है, पुल डूबा। 23 जिलों में एमपी में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान का मानसून अपडेट है, बारिश के चलते जयपुर के स्कूलों में आज छुट्टियां घोषित की गई। बेसमेंट में डूबने से 3 लोगों की जान चली गई। राजस्थान में भी दिल्ली जैसी घटना हुई। इधर चूरू में बरसात का 60 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट देखिए, राज्य के 21 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। लोअर में पंडरिया रोड पर 2 किलोमीटर तक पानी भी बह रहा। और इधर बिहार में देखिए गया में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। पटना में भी 2 की मौत हुई। बिहार की राजधानी समेत 9 जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी। झारखंड के भी 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं हरियाणा पंजाब में भी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो गई। पंजाब में तो आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। 8 जिलों में येलो व 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है ना। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, हमारे देश में किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है। तो 21 ऐसे राज्य हैं जहां आज 2 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 596 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 69,905 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 568 रुपए चढ़कर अभी 83,542 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड रेट आप देख सकते हैं। और चलिए मार्केट अपडेट देखते हैं। सेंसेक्स ने 82,129 और निफ्टी ने 25,078 का नया रिकॉर्ड बनाया हाई। और कुछ कंपनियों ने अपनी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 127 गुना बढ़ा, शेयर में भी 4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं पहली तिमाही में टाटा मोटर्स का मुनाफा 74% बढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा दोगुना हुआ, है ना। और निवेशकों के लिए अपडेट है, फर्स्ट क्राई ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 440 से 465 तय किया। 6 से 8 अगस्त तक ओपन रहेगा ये इश्यू, मतलब 6 अगस्त को ओपन होगा आईपीओ। और सीगल इंडिया का आईपीओ अभी ओपन हो चुका, 5 अगस्त तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे, है ना। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक श्रद्धांजलि, पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कोच अंशुमान गायकवाड़ जी का कैंसर से निधन हो गया। 71 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पीएम मोदी समेत देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इन्हें श्रद्धांजलि भी दी। चलिए अगली खबर देखिए, ओला कंपनी ने नया रिकॉर्ड बनाया, जुलाई में बेच डाले इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल। साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स में 114% की बढ़ोतरी दर्ज की है और सिर्फ जुलाई में कंपनी ने 40,000 से ज्यादा ओला इलेक्ट्रिक यूनिट्स बेची है। और अभी कंपनी का मार्केट शेयर 39% तक पहुंच चुका है। और वहीं देखिए दोस्तों, एथर कंपनी को भी मिला एक बैटरी वाली दिग्गज कंपनी का साथ। अब मेड इन इंडिया बैटरी से लेस होंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर। दरअसल एथर और अमरा राजा ने साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया। चलिए अगली खबर देखिए, हेल्थ को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा। आईसीएमआर के उपचार मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए और ये नियम हर डॉक्टर पर सख्ती से लागू हो। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी सभी नियम सभी राज्यों में सभी डॉक्टरों द्वारा लागू किए जाए, फॉलो किए जाए, मतलब ये सख्त आदेश जारी किया केंद्र सरकार ने। और आपकी हेल्थ को लेकर डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट, अगर मां धूम्रपान करती है तो गर्भावस्था के दौरान नवजात के फेफड़े भी छोटे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि बच्चे को जन्म से ही अस्थमा का खतरा भी बढ़ सकता है। हाल यहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ताजा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है कि अगर धूम्रपान मां करें तो होने वाले बच्चे में फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है। इसलिए माताएं बहनें इन चीजों से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे सभी को दूर रहना चाहिए। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार का प्लान है कारगिल के लिए नागरिक उड़ान सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया जा रहा। 19 सीटर विमान का संचालन होगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह प्लान बताया। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, अप्रैल जून तिमाही में बिके सबसे ज्यादा 5G स्मार्टफोन। और गर्मी के कारण कुल बिक्री में 2% की गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन मोबाइल फोन के सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। चलिए अगली खबर देखिए, आपको महंगे मसालों से जल्द ही राहत मिलेगी। सरकार कीमतों पर इस मोबाइल ऐप के जरिए रखेगी नजर। लोकल मार्केट में मिलने वाली चीजों की कीमत को कंट्रोल करने के लिए अब कंज्यूमर मंत्रालय की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए सरकार आम लोगों से सामान की कीमतों का डेली डेटा लेगी और स्थानीय मार्केट के व्यापारी भी कीमत का ब्यौरा उस ऐप पर सरकार को देंगे, ताकि फिर सरकार ऐप के जरिए अब मसालों वगैरह और अन्य लोकल सामानों की मॉनिटरिंग रख पाएगी। ये केंद्र सरकार का नया प्लान है।
है और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की 36 किस्त जारी हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को रक्षाबंधन का ये तोहफा दिया है। राज्य की तकरीबन 70 लाख महिलाओं को ये रक्षाबंधन का गिफ्ट मिला है। इस योजना के तहत महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना यानी 1,000 रुपए महीना सहायता राशि देती है छत्तीसगढ़ सरकार, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके लगे। लाहौल स्पीति में आधी रात को 3 बार हिले धरती, तीव्रता 3.2 मापी गई। हालांकि गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरों में कटौती की है। अब घटकर 5% हुई ये ब्याज दरें और इसका ग्लोबल मार्केट पर असर देखने को मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। अनुपूरक बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित किया। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया। दावा किया जा रहा है कि ये ईदगाह गर्भगृह की जमीन है। अब देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिलहाल अपन आज की कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। राष्ट्रीय बैंकों में 5,351 प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ और स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आईबीपीएस की एसओ पीओ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। आवेदन अगस्त से शुरू हो गए हैं ऑलरेडी और लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 अगस्त 2024। तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आईबीपीएस के रिक्रूटमेंट के जरिए इन सभी बैंकों में भर्ती होगी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों रेलवे की तरफ से भी अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे ने एनटीपीसी में 10,884 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका है। हालांकि इसमें अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, तो फॉर्म भरना जैसे ही जारी होंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तो उसकी तारीख और लास्ट डेट वगैरह की डिटेल में आपको बता दूंगा। और केट एग्जाम पर भी खबर आ रही है, रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो चुके हैं। देश के 170 शहरों में 24 नवंबर को इसका एग्जाम होगा। जनवरी 2025 तक रिजल्ट भी आ सकता है। और एक अच्छी खबर देखिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए भी आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। अब 3 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। पदों की संख्या भी बढ़कर इसमें 9,583 हुई है। और वहीं देखिए सरकार ने राज्यसभा में आंकड़े जारी किए। पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई करते समय 377 लोगों की मौत हुई और बीएसएफ में अभी 10,145 पद खाली पड़े हैं, तो जल्दी इन पर भी भर्तियां निकाली जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भी अक्टूबर 2025 तक पूरा हो जाएगा, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले। और असम राज्य में इस साल बाढ़ से 117 लोगों की मौत हुई। नित्यानंद राय ने डेटा की जानकारी दी। और देखिए हमारे देश में चाइल्ड अब्यूज और दुष्कर्म वगैरह के भी लगभग 2 लाख मामले सामने आए, शिकायतें प्राप्त हुई। सरकार की तरफ से ये भी डेटा जारी किया और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि बच्चों का शोषण अभी भी हमारे देश में कितना हो रहा है। इस पर जरूर सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। अच्छा वैसे अपन एजुकेशनल न्यूज की बात करें थे, कुछ और अपडेट देख लीजिए। हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती का एग्जाम शेड्यूल फाइनल हो चुका है। 7 से 11 अगस्त तक इसी महीने होगी परीक्षा। शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हुई। इग्नू यूनिवर्सिटी ने भी जुलाई एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और तेलंगाना में होगी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना। विधानसभा ने यह विधेयक भी पारित किया। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। उड़ीसा विधानसभा में ध्वनि मत से विनियोग विधेयक पारित हुआ। 95,000 करोड़ के काम करा सकेगी सरकार। 20 तारीख तक सदन को स्थगित किया गया। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित किए गए। आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सस्पेंड रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बोले कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई। वहीं मणिपुर राज्य में देखिए विस्थापितों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से टकराव देखा गया। शांति की मांग के लिए प्रदर्शन करने निकले लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। खबर है आईएएस संजीव हंस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद से इन्हें हटाया गया। बिहार का यह मामला है। वहीं देखिए पंजाब में 2000 करोड़ के घोटाले में बुरे फंसे कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण। ईडी ने पंजाब जालंधर से इनको गिरफ्तार भी कर लिया है। ये कांग्रेस के नेता हैं और अभी ईडी की अरेस्ट में है। चलिए खबर है दोस्तों, लद्दाख को जल्द ही मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। 6ठी अनुसूची की मांग भी पूरी होगी। केंद्र सरकार जल्दी इस पर फैसला ले सकती है क्योंकि सोनम वांगचुक भी इन मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर चुके हैं। चलिए खबर है दिल्ली एम्स में बनेगा एयरपोर्ट जैसा शानदार लाउंज। 500 मरीजों और परिजनों को मिलेगी खास सुविधाएं। वहीं देखिए राजस्थान के जोधपुर में भी चांदीपुरा वायरस की एंट्री हुई। नाथद्वारा से इलाज के लिए आई थी 7 साल की बच्ची। पुणे से इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। खबर है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 73 ट्रेनें कैंसिल की गई। 19 अगस्त तक डेवलपमेंट का कार्य चलेगा, जिसके चलते 22 ट्रेनों का रूट भी बदला गया। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया और नियुक्ति रद्द की गई। और एक अच्छी खबर है, अब छत्तीसगढ़ में सीबीएसई के स्टूडेंट भी टीम में खेल सकेंगे। पहले छात्रों पर यह प्रतिबंध लगा था, लेकिन अब ये हट चुका है। 6 दिन बाद नया आदेश जारी हुआ। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ में पहली बार बना ऐसा सिस्टम। गड़बड़ियों को रोकने के लिए अब मोबाइल ऐप से भरे जाएंगे पीएससी फॉर्म। प्रवेश पत्र में 2 QR कोड भी होंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा राज्य में बिजली डिफॉल्टरों को पूरा बिल भरने पर अब छूट मिलेगी। वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लेकर आई हरियाणा की नायब सैनी सरकार और इससे बिजली डिफॉल्टरों को राहत मिलेगी। यानी इस योजना में उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने कई लंबे समय से अपना बिजली बिल नहीं भरा है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। राज्य में अभी 15 लाख से ज्यादा ऐसे डिफॉल्टर हैं जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। तो अभी वो इस योजना के तहत कुछ छूट में बिल भर सकते हैं, अपना पे कर सकते हैं। ये योजना 21 अगस्त तक लागू रहेगी, ठीक है।
और वहीं देखिए हरियाणा सरकार का एक और फैसला, राज्य में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल फंड भी शुरू होगा। कमीशन ने सौंपी अपनी रिपोर्ट, निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में मिलेगा प्रतिनिधित्व भी। और रेलवे से भी खबर आ रही है, हरियाणा से 2 विशेष ट्रेनें खाटू श्याम के लिए शुरू की गई। रेवाड़ी रिंगस के बीच पूरे महीने चलेगी 14 ट्रिप होंगे इन ट्रेनों के। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया। खबर है दोस्तों हरियाणा में जल्द ही होंगे अफसरों के तबादले भी। चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया और कहा कि लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत सरकारी अधिकारियों को बदला जाए। तो इसलिए हरियाणा सरकार अब चुनाव आयोग के इस आदेश के मुताबिक जल्दी सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर करेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्तार की पत्नी अफसा समेत 15 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। जल्द गिरफ्तारी करने के आदेश भी दिए कोर्ट ने। और दोस्तों गुजरात में भी देखिए वायरल बुखार से अब तक 58 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेटा जारी किया गया। खबर है राजस्थान के स्कूली बच्चों का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि अब 4 दिन की जगह 2 दिन ही होगा बस्ता मुक्त दिवस। पहले 4 दिन बैग फ्री डे था, लेकिन अभी से घटाकर 2 दिन ही कर दिया। और टेक न्यूज पर खबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बड़ा फैसला, अब स्काइप पर नहीं दिखेंगे किसी भी प्रकार के एड, यानी स्काइप एड फ्री होगा। और एक खबर है छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का कहना है कि अब मिलेगी बेहतर इलाज की बड़ी सुविधा। बस्तर संभाग को मिले 11 विशेषज्ञ चिकित्सक भी। खबर है अडानी की कंपनी ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा मिर्जापुर में 14,000 करोड़ का प्लांट लगाया जाएगा, जिससे कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, दुनिया का सबसे पतला स्मार्टफोन मोटरोला H50 लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत है 26,000 रुपए। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कांवड़ मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमरनाथ यात्रा में भी 33 दिन में लगभग 5.25 लाख तीर्थ यात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। और खबर है वियतनाम के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। अभी वो 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, WHO ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के संचालन के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान करेगा भारत। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वही दोस्तों सरकार ने लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया। ये विधेयक यानी कानून क्या है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर है पर्यटन मंत्रालय ने इको टूरिज्म और सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां भी तैयार की, ताकि हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। रेल मंत्री ने भी संसद में आंकड़े जारी करते हुए कहा कि हमने पिछले 10 सालों में रेलवे में 5,02,000 भर्तियां की। और खबर है दोस्तों भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर शांति बनाए रखने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति हुई। वहीं डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नई गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें आम जनता भी 31 अगस्त तक अपनी राय दे सकती है। आप भी अपना फीडबैक RBI के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ईमेल पर सबमिट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों भारत के FDI पर भी डेटा आ रहा कि इस साल FY24 में यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत ने केवल 44 अरब डॉलर का FDI आकर्षित किया। GTRI का कहना है कि रणनीतिक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश बढ़ सके, है ना। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें भारत में काफी कमी रही है इस बार। चलिए अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा राज्य में गोयम विनामूल्य वीज योजन की शुरुआत की है। ये एक तरह से प्रधानमंत्री की सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के ही अनुरूप है, जिससे कि राज्य के लोगों को बिजली का फायदा मिलेगा। खबर है UGRO कैपिटल और सिडबी ने शहर ऋण साझेदारी की स्थापना की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से लोन मिल पाएगा लोगों को। और वहीं देखिए कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी हुआ शुरू। आज 2 अगस्त से ये शुरू होने जा रहा, जो कि 7 अगस्त तक चलेगा। नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत करेगा। और कल 1 अगस्त को दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस WWW डे के रूप में भी मनाया गया, जो कि इंटरनेट की एक नींव है। और खबर देखिए वेनेजुएला के निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने। खबर है पार्ले कंपनी जो है ना, वो 12वें साल भी भारत का सबसे पसंदीदा FMCG ब्रांड बना रहा, सबसे टॉप पर। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या और वृश्चिक राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर रहेगी, आज अच्छा दिन रहेगा। मतलब कुंभ राशि वालों की भी इनकम बेहतर होने के योग है। और सिंह राशि के लोग यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। और ये जो दोस्तों अगस्त का महीना है ना, ये 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के इनकम बढ़ने की संभावना है। मीन राशि के लोगों को निवेश में फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला समेत कई राशियों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि GST में S का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट डज मीन बाय S इन GST? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर LS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। LS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।